अगर आप ये चाहते हैं कि पैसा खुद चलकर आपके घर आए, या घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो ये 2 वास्तु प्लांट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ये वास्तु प्लांट्स आप आज ही लगा लीजिए। पहला है पचीरा पचीरा प्लांट या पचीरा एक्वाटिका, और दूसरा है क्रैसुला ओवाटा या जेड प्लांट। पहला ये पचीरा एक्वाटिका जो वेल्थ अट्रैक्ट करता है, और दूसरा है क्रैसुला ओवाटा या जेड प्लांट जो पैसे को स्टेबल रखता है। अगर आप दोनों को साथ रखते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तेज हो सकती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, और इसके ये क्यों ऐसा इतना शुभ है, ये दोनों प्लांट इतने शुभ क्यों हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। तो आज हम इन दोनों प्लांट की फेंग शुई और इनके वास्तु टिप्स के बारे में मैं बताऊंगी इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं पचीरा एक्वाटिका के बारे में, जिसे मनी ट्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट घर में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लाता है। पचीरा प्लांट को मनी ट्री कहने के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी और फेंग शुई की मान्यता है। पुरानी कहानी ये कहा जाता है कि एक समय एक गरीब किसान ने यह प्लांट देखा। उसने इसे घर के पास लगाया और इसकी केयर की। धीरे धीरे उस प्लांट की कटिंग से उसने कई नए पौधे बनाए और उन्हें बेचने लगा। इस तरह उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, इसलिए लोगों ने इसे मनी ट्री कहना शुरू कर दिया। और फेंग शुई की मान्यता है कि फेंग शुई के अनुसार पचीरा एक्वाटिका को वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का सिंबल माना जाता है। इसके पत्ते आमतौर पर 5 लीफ फ्लेट्स में होते हैं, जिन्हें फेंग शुई में 5 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, वुड, मेटल का प्रतीक माना जाता है। देखिए, पचीरा प्लांट में एक टहनी में एक साथ 5 पत्तियां गुच्छे में लगी हुई है। जिस तरह से देखिए, ये 5 पत्तियां बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो ये 5 पत्तियां 5 एलिमेंट्स कहलाती हैं फेंग शुई के अनुसार। ये 5 एलिमेंट्स हैं अर्थ, वाटर, फायर, वुड, मेटल। मैंने साथ में ये क्रैसुला ओवाटा भी रखा हुआ है, और मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी, क्रैसुला ओवाटा या जेड प्लांट के बारे में। लेकिन पचीरा के बारे में, पचीरा प्लांट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसके बारे में मैं विस्तार से आप लोग को बताती हूँ कि ये फेंग शुई के अनुसार या वास्तु के अनुसार शुभ क्यों है इतना, और इतना फ़ायदे वाला प्लांट क्यों कहलाता है। ये मनी ट्री या पचीरा प्लांट का ब्रेडेड ट्रंक यानी गुथा हुआ तना, देखिए ये जैसे चोटी की तरह गुथा हुआ है। ये इनके 3 स्टेम को गुथ दिया गया है चोटी की तरह, तो ये खास माना जाता है गुथा हुआ। तो ये फेंग शुई के अनुसार ये पॉजिटिव एनर्जी को बांध के रखने का सिंबल माना जाता है। देखिए जिस तरह से इसको गुथा हुआ है, ये गुथ के रखा हुआ है, ये पॉजिटिव एनर्जी को बांध के रखा हुआ है, इसका ये सिंबल माना जाता है। और इसकी पत्तियां खास तौर से इतनी 5 तरह की पत्तियां हैं। ये तो खैर नर्सरी में मैंने देखा, और ये प्लांट मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं एक प्लांट लेके आई नर्सरी में। ये जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं गुथे हुए से बड़े, ये भी पचीरा प्लांट है। ये सिंगल ट्रंक का है, ये सिंगल ट्रंक में है। ये भी बहुत शुभ माने जाते हैं। ये देखिए सिंगल ट्रंक में कितनी सारी ये स्टेम्स निकली हुई हैं और इनके ऊपर पत्तियां आई हुई हैं। तो ये देखिए, ये इसमें से एक 12 इंच के गमले या 14 इंच के गमलों में ये प्लांट लगे हुए हैं। और ये देखिए सारे बहुत, ये नर्सरी में मैंने देखे ये प्लांट्स, ये बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे ये प्लांट्स। और इनमें देखिए, इनमें किस तरह से एक गमले में 3-3 प्लांट भी लगा रखा है। और इनको छोटे में ही गुथना पड़ता है आपस में, नहीं तो वैसे सिंगल ट्रंक में भी बोल रहे थे कि बहुत शुभ माना जाता है, बता रहे थे। और इसको घर में लगाने से लक, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी आने की मान्यता तो है ही। तो देखिए इसमें से 5 पत्तों का एलिमेंट, जैसे आपने अगर बेलपत्र में देखा होगा 3 पत्ते एक साथ रहते हैं, इसमें 5 पत्ते। एक तरह से बेलपत्र भी शुभ प्लांट माना जाता है बहुत। तो ये जैसे ये पचीरा के भी 5 पत्ते हैं, इस तरह से 5 पत्ते बड़े शुभ माने जाते हैं, 5 एलिमेंट्स। लेकिन ये चाइनीज़ फेंग शुई के अनुसार इसकी मान्यता ये है कि 5 एलिमेंट्स से वाटर, अर्थ और ये मेटल का प्रतीक माना जाता है। लेकिन देखने में भी ये बहुत अट्रैक्टिव है। और इसमें यहाँ पे ये 3-3 प्लांट रखे हुए थे, और इनको ऑफिस में और एयरपोर्ट्स में भी मैंने देखा ये लगे हुए। ऑफिसेज़ में भी, बड़े बड़े ऑफिसेज़ में भी पचीरा प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये इंडोर प्लांट भी है। पचीरा प्लांट एक लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट है।
कम केयर में भी यह काफ़ी समय तक हेल्दी रह सकता है। और मतलब इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है इसको। पर ये इंडोर ही रखा जाता है। देखिए जैसे इंडोर ही रखा हुआ है इसको। है तो आउटडोर में, लेकिन इसके ऊपर ये ग्रीन नेट लगा हुआ है। और ये नर्सरी वाले इसको इस तरह से लगते हैं। देखिए ये छोटे छोटे से ड्वार्फ वैरायटी के पचीरा हैं। इनको ये नर्सरी में ही मैंने देखा तो मैं लेके आई थी अपने घर के लिए। देखिए इनमें 5 पत्तियों के गुच्छे हैं, इनमें बने हुए हैं। और ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। ये देखिए मैंने एयरपोर्ट पे देखे थे, मैंने वहाँ भी एक वीडियो बनाई थी। ये एयरपोर्ट पे लगा हुआ था पचीरा प्लांट। इस तरह से देखिए कितना बहुत खूबसूरत और एकदम इंडोर ही है एयरपोर्ट में, और बीचों बीच ज़मीन में लगा हुआ है वहाँ पे। और नर्सरी में तो ये बहुत सारे मिल रहे थे। 2 से 250 के बीच में ये प्लांट मिलता है, छोटा प्लांट। बड़े प्लांट तो बहुत महंगे आते हैं, 15,000 तक बता रहे थे। बड़े प्लांट जो ब्रेडेड उसके गुथे हुए थे, वो जैसे चोटी टाइप बने हुए थे, गुथे हुए थे, उनका 15,000 उन्होंने रेट बताया था। और ये छोटा प्लांट था, उन्होंने कहा ये भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। ये करीब ये 200-250 का मिला था मुझे। अब ये पैसा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी शुभ प्लांट है और ये घर में पॉजिटिविटी तो लाएगा एक तरह से। पचीरा प्लांट एयर प्योरीफाइंग भी है, इसीलिए इतना अच्छा कहलाता है, क्योंकि ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। और ये प्लांट घर की हवा को फ्रेश और क्लीन रखने में मदद करता है। इसमें एयर प्योरीफाइंग एलिमेंट्स हैं। और ये देखिए नर्सरी में इस तरह से ये रखे हुए थे, ब्रेडेड गुथे हुए ये प्लांट्स थे। ये बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये प्लांट वाटर और सॉइल दोनों में ग्रो हो सकता है। ये पचीरा प्लांट वाटर और सॉइल दोनों में आप ग्रो कर सकते हैं इसको। मैंने तो इसको सॉइल में ही लगाया हुआ है। पचीरा प्लांट को सॉइल में भी और वाटर प्रोपगेशन से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगर इसे ब्राइट लाइट, बैलेंस्ड वाटरिंग और फर्टिलाइज़र मिले तो पचीरा प्लांट काफ़ी फास्ट ग्रो करता है। देखिए मेरे घर में भी ये बहुत हेल्दी बना हुआ है। मैंने कुछ ऐसी विंडो के पास रखा है जहाँ पे प्रॉपर इसको ब्राइट सनलाइट मिल रही है, मतलब सनलाइट की शेड मिल रही है पूरी। तो अगर इसकी सही केयर ना की जाए तो ये प्लांट जल्दी ख़राब भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी केयर ज़रूरी है इसकी। और अगर इसकी नई ग्रोथ बढ़ानी है तो महीने में एक बार प्रूनिंग करना पड़ता है इसका। और फर्टिलाइज़र इसमें बहुत हल्का वर्मी कंपोस्ट या सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इसकी मिट्टी में डाल दें, और सीवीड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर सकते हैं, या इसकी सॉइल में भी हम लिक्विड, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो सीवीड का हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। वैसे सीवीड के ग्रैन्युल्स भी आते हैं तो उसकी मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो ज़्यादा बेस्ट है। पचीरा प्लांट चूँकि वास्तु प्लांट है तो इसको रखने की सही दिशा होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण में इसको रखना चाहिए, या फिर साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण कहते हैं जिसे। इन दिशाओं में रखने से प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी बढ़ती है। और मेन एंट्रेंस पे भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रखिए आप, अपने लिविंग रूम में, घर के मेन डोर के पास रखना भी शुभ माना जाता है, और इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। बाथरूम के पास ना रखें, अंधेरे में ना रखें, और सूखा या बीमार प्लांट घर में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे पावरफुल प्लांट की, क्रैसुला ओवाटा। इसे मनी प्लांट ऑफ लक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लीव्स कॉइन्स जैसी होती है। तो इसका वास्तु इम्पॉर्टेंस है, वेल्थ अट्रैक्ट करने के साथ उसे स्टेबल भी करता है, और बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत शुभ होता है। तो बेस्ट प्लेसमेंट इसका है, एंट्रेंस के राइट साइड में रखें। आपका जो भी घर या ऑफिस का एंट्रेंस है उसके राइट साइड में रखें, या ऑफिस डेस्क पे रखें। और इसकी केयर बहुत इजी केयर प्लांट है। इसकी मतलब बहुत कम पानी की ज़रूरत है, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सक्लेंट प्लांट है एक तरह से। और फुल सनलाइट या ब्राइट लाइट चाहिए, मतलब इसको सनलाइट तो चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ आप इंडोर रखें, पर ऐसी विंडो के पास रखें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो। ब्राइट लाइट में भी ये अच्छा ग्रो करता है और अच्छा चलता है। तो इसकी कई टोपियारी भी बन जाती है, बहुत सुंदर सुंदर टोपियारी भी बनती है जेड प्लांट की। और ये बहुत प्यारा फेंगशुई के हिसाब से, बहुत वास्तु के हिसाब से बड़ा शुभ प्लांट है ये भी। तो जेड प्लांट का मतलब है पैसा आए भी और रुके भी। क्रैसुला ओवाटा की ये 2 वैरायटी होती है। एक वैरायटी में ये बड़े बड़े लीव्स होती है, गोल गोल कॉइन की शेप में,
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप पचीरा क्वाटिका और क्रैसुला ओवाटा दोनों को साथ रखते हैं तो ये बन जाता है एक पावरफुल वेल्थ सिस्टम। पचीरा पैसा अट्रैक्ट करता है और जेड पैसा स्टेबल रखता है। दोनों प्लांट की केयर में पानी ज़्यादा ना दे दोनों को, और इसको गलत डायरेक्शन में ना रखें, और प्लांट की पत्तियां साफ करते रहें। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे वास्तु और गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।